नमस्कार दोस्तों, आर के एन अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में राज्य को जन कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में राज्य को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। अर्थात आर्य ऋग्वैदिक काल में जनों में संगठित थे। ऋग्वैदिक काल में जो आर्य जो थे वे किसमें संगठित थे? जन में संगठित थे। इस काल में जो राजा होता था किसी क्षेत्र विशेष का स्वामी नहीं होता था, वह जन का स्वामी होता था। जो राजा जो होता था वह किसी क्षेत्र विशेष का स्वामी ना होकर जन का स्वामी होता था। और जन का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था वह क्या कहा जाता था? जनपति कहा जाता था। जन के सर्वोच्च अधिकारी को जनपति या राजा कहा जाता था। जनपति या राजा कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में जो शासन की सर्वोच्च इकाई थी वो क्या थी? जन थी। और जन का जो सर्वोच्च अधिकारी था उसे क्या कहा जाता था? जनपति कहा जाता था। और जो जन होते थे वे कबीले के रूप में होते थे। एक तरीके के कबीले होते थे। जो जन होते थे वह क्या होते थे? कबीले होते थे। प्रारंभ में इन जनों का कोई भी सर्वदा एक स्थान नहीं था, निश्चित स्थान नहीं था। जो ये जन थे इनका कोई निश्चित स्थान नहीं था और परिस्थितियों के अनुसार अपना स्थान बदल लेते थे। ना ही इनका कोई भौगोलिक आधार था, ना ही इनका कोई भौगोलिक आधार था, ना ही इनका कोई क्षेत्रीय आधार था। और समय के अनुसार ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। अर्थात इनका जीवन स्थायी नहीं था। इनका जीवन स्थायी नहीं था। उत्तर वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जो ये जन थे ये एक दूसरे में विलीन हो गए और क्या बना? जनपद बने। उत्तर वैदिक काल में जो ये जन थे वे एक दूसरे में क्या हो गए? विलीन हो गए और बड़े राज्य बन गए जिन्हें क्या कहा गया? जनपद कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? जनपद कहा गया। जैसे भरत जन व पुरु जन मिलकर कुरु बने। जैसे भरत जन व पुरु जन बनकर मिलकर क्या बने? कुरु जनपद बना। भरत जन और पुरु जन आपस में मिल गए और कौन सा जनपद बना? कुरु जनपद बना। इसके अलावा क्रीवी और तुर्वस मिलकर पांचाल का निर्माण हुआ। क्रीवी और तुर्वस मिलकर क्या बने? पांचाल बना। क्रीवी जन और तुर्वस मिलकर क्या बन गया? पांचाल बन गया। जनपद अर्थात जन द्वारा अधिकृत क्षेत्र। जनपद अर्थात जन द्वारा अधिकृत क्षेत्र। उत्तर वैदिक काल में लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और लोहे के कारण कृषि का महत्व बढ़ा। और कबायली जीवन है, जो कबीलों का जीवन है, कबायली जीवन है, वह स्थायित्व में बदल गया तथा जो बड़े जनपदों का निर्माण हुआ, जिससे कि क्या हुआ? बड़े जनपदों का क्या हुआ? निर्माण हुआ, जिससे राजा एक विस्तृत भूभाग का स्वामी हो गया। 600 ईस्वी पूर्व तक 600 ईस्वी पूर्व तक लोह तकनीक का पूर्ण रूप से प्रयोग शुरू हो गया। 600 ईस्वी पूर्व तक लोह तकनीक का क्या हुआ? पूर्ण रूप से प्रयोग शुरू हो गया और जनपदों के भौतिक जीवन में आमूल चूल
परिवर्तन शुरू हो गए। क्या हुआ कि 600 ईस्वी पूर्व को लोह तकनीक का व्यापक रूप से प्रयोग हो गया और जनपदों के भौतिक जीवन में आमूल चूल परिवर्तन शुरू हो गए, जिससे कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य का विकास हुआ और प्राचीन जो जनजातीय व्यवस्था है वह खंडित होने लग गई, जीर्ण शीर्ण होने लग गई। कृषि के विकास से जीवन में स्थायित्व आ गया, जिससे क्षेत्रीय भावना जागृत हुई और जनपद विकसित होने लग गए। और कौन सा रूप ले लिया? इन्होंने महाजनपदों का रूप ले लिया। इन्होंने महाजनपदों का रूप ले लिया तथा द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। गंगा घाटी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया क्या हो गई? शुरू हो गई। लोह तकनीक के विकास से हुआ क्या था कि जो कृषि के अच्छे अच्छे उपकरण बनने लगे और इससे क्या हुआ? गहरी जुताई शुरू हो गई। कृषि में गहरी जुताई शुरू हो गई और अब ऐसी फसल भी पैदा की जाने लगी जो गहरी जुताई द्वारा ही संभव हो। अब क्या है? अधिशेष उत्पादन शुरू हो गया। अधिशेष उत्पादन शुरू हो गया, यानी कि व्यक्ति अपने लिए तो अनाज पैदा कर ही रहा है बल्कि अन्य लोगों की भी पूर्ति कर रहा है, अन्य राज्यों की पूर्ति कर रहा है और इससे क्या हुआ? आर्थिक लाभ होने लगे, जिससे व्यापार व वाणिज्य को बढ़ावा मिला और बड़े बड़े क्या है? नगरों का विकास शुरू हो गया और गंगा घाटी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई और बड़े बड़े महाजनपदों का निर्माण शुरू हो गया। अब ये देखते हैं कि इन महाजनपदों के बारे में जानकारी कहां मिलती है। इसके लिए जो ग्रंथ है, एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय यह बौद्ध ग्रंथ शुद्ध पिटक का भाग है। यह बौद्ध ग्रंथ शुद्ध पिटक का भाग है। अंगुत्तर जो निकाय है यह बौद्ध ग्रंथ शुद्ध पिटक का भाग है और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है जो पाली भाषा में है, उल्लेखित है, जो पाली भाषा में उल्लेखित है। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है जो शुद्ध पिटक का एक भाग है और इस ग्रंथ में जो उल्लेखित महाजनपद है वह पाली भाषा में उल्लेखित है। दूसरा कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है जो प्राकृत भाषा में उल्लेखित हैं, जो प्राकृत भाषा में उल्लेखित हैं। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है जो पाली भाषा में लिखे हुए हैं, जबकि भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है जो प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। लेकिन दोनों महाजनपदों की सूची में क्या है? अधिकतर महाजनपद अलग हैं। कुछ महाजनपदों में समानता जरूर है लेकिन अधिकतर जो महाजनपद हैं वो क्या है? अलग अलग हैं। अब ये कौन कौन से महाजनपद ऐसे हैं जो दोनों सूचियों में उनके नाम हैं? उनके नाम दोनों सूचियों में हैं और एक नाम है अंग। दोनों नामों में समानता, दोनों जो ग्रंथ हैं उनमें दी गई महाजनपदों की सूची में समानता। तो पहला है अंग। अंग मगध। अंग मगध, वत्स, बज्जी, काशी व कौशल। तो दोनों ग्रंथों
में जो महाजनपदों की सूचियां दे रखी हैं उनमें कौन कौन से महाजनपद हैं जो समान है? एक तो अंग है, एक मगध है, एक वत्स है, एक बज्जी है, एक काशी है और एक कौशल है। इसके अलावा एक नाम मालवा दे रखा है, किसमें? भगवती सूत्र में। इसकी पहचान किससे की गई है? अवंती से की गई है। एक नाम भगवती सूत्र में मालवा दे रखा है, उसकी पहचान किससे की गई है? अवंती से की गई है। इसके अलावा एक नाम मौली दे रखा है, एक नाम मौली दे रखा है, उसकी पहचान किस महाजनपद से की गई है? मल्ल महाजनपद से की गई है। भगवती सूत्र में एक नाम मालवा दे रखा है जिसकी पहचान अवंती से की गई है और एक नाम मौली दे रखा है जिसकी पहचान मल्ल से की जाती है। इसके अलावा इन दोनों जो ग्रंथ है उनमें जो समान महाजनपद है, एक तो अंग है, एक मगध है, एक वत्स है, एक वज्जी है, एक काशी है, वह कौशल है। और सुत पिटक के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के नाम है जो पाली भाषा में, जबकि भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद हैं जो कि प्राकृत भाषा में है। दोस्तों, अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपद कहां पर थे? विंध्याचल पर्वत के उत्तर में, विंध्य पर्वत के उत्तर में या नर्मदा नदी के उत्तर में थे। जो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है उसमें जो महाजनपद थे वो कहां पर थे? विंध्य पर्वत के उत्तर में थे। सिर्फ एक महाजनपद ऐसा था, जो कौन सा था? अस्मक, जो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में था या नर्मदा नदी के दक्षिण में था। बाकी के जो 15 महाजनपद थे वे विंध्याचल पर्वत के उत्तर में या नर्मदा नदी के उत्तर में थे। अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद कैसे थे? राजतंत्रात्मक थे। 16 महाजनपद राजतंत्रात्मक थे, जबकि 2 महाजनपद गणतंत्रात्मक थे। 14 महाजनपद कैसे थे? राजतंत्रात्मक, तथा 2 महाजनपद गणतंत्रात्मक थे। कौन कौन से? मल्ल व वज्जी, मल्ल व वज्जी। कौन कौन से थे? मल्ल व वज्जी। जो महाजनपद थे वो क्या थे? गणतंत्रात्मक थे। जबकि भगवती सूत्र में वर्णित महाजनपद कहां पर थे? सुदूर दक्षिण व पूर्वी क्षेत्र में थे। कहां पर थे? सुदूर दक्षिण व पूर्वी क्षेत्र में थे। सुदूर दक्षिण व पूर्वी क्षेत्र में थे। जो है सुदूर दक्षिण व पूर्वी क्षेत्र में महाजनपद थे, वह किसके अनुसार थे? वह भगवती सूत्र में जो सूची महाजनपदों की मिलती है, भगवती सूत्र में जो सूची महाजनपदों की मिलती है वह महाजनपद कहां पर थे? अधिकतर सुदूर दक्षिण में व पूर्वी क्षेत्र में थे। जबकि अंगुत्तर निकाय में वर्णित जो महाजनपद थे वे कहां पर थे? वह विंध्याचल पर्वत के उत्तर में थे। दोस्तों, एक ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। एक ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन इसमें गांधार की जगह सिवी नाम आया है और कंबोज की जगह दर्शान नाम आया है। इसमें गांधार की जगह क्या नाम आया है? सिवी नाम आया है। जबकि कंबोज की जगह क्या नाम आया है? दर्शान नाम आया है। क्या नाम आया है? दर्शान नाम आया है। तो महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, जो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है।
जो संस्कृत भाषा में है, इसमें गांधार की जगह शिवी तथा कंबोज के स्थान पर क्या दर्शन का उल्लेख हुआ है। और 14 महाजनपद वही है जो भगवती सूत्र एवं अंगुत्तर निकाय में वर्णित है। एक ग्रंथ और है चुल्ल निदेश, एक ग्रंथ और है चुल्ल निदेश, ये ग्रंथ और है चुल्ल निदेश। इसमें भी 16 महाजनपदों की सूची दी गई है, लेकिन इसमें गांधार की जगह क्या नाम आया है, योन नाम आया है। इसमें गांधार की जगह योन नाम आया है। तो दोस्तों, एक ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की सूची है, जिसमें गांधार की जगह शिवी तथा कंबोज की जगह दर्शन का उल्लेख हुआ है। जबकि एक ग्रंथ और है चुल्ल निदेश, इसमें गांधार की जगह योन शब्द का उल्लेख हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हम भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है उसमें वर्णित 16 महाजनपदों के नाम देख लेते हैं। किस ग्रंथ में? भगवती सूत्र ग्रंथ में जो 16 महाजनपद दे रखे हैं उनके नाम हम देख लेते हैं। दोस्तों, अंग, बंग, मगे, जिसे क्या कहा गया है, मगध कहा गया है, मलय, अक्ष, अक्ष, पक्ष, कच्छ या कोच, मालवा, लाड़, पाड़, इसे पौंड्री भी कहते थे, बज्जी, और जो ये बक्ष है इसे वत्स कहा जाता था, जो ये बक्ष है इसे बक्ष कहा जाता था। इसके अलावा काशी, काशी, कौशल। तो दोस्तों, कौन कौन से हो गए? अंग, बंग, मगह, इसके अलावा मलय, अक्ष, वच्छ, कच्छ, मालवा, लाड़, पाड़, बज्जी, काशी, कौशल। इसके अलावा मोली, अभा, मोली, मोली, अभा तथा संबूतरा। तो दोस्तों, कौन कौन से हो गए? अंग, बंग, मगह, मलय, अक्ष, वच्छ, कच्छ, मालवा, लाड़, पाड़, बज्जी, काशी, कौशल, मोली, अभा, संबूतरा। ये महाजनपद थे। संबूतरा को शयहोत्रा भी कहा जाता था, संबूतरा को शयहोत्रा भी कहा जाता था। तथा बक्ष को क्या कहा जाता था? बत्स कहा जाता था। और जो मालवा का समीकरण किससे लगाया गया है? इसका समीकरण अवंती से लगाया गया है। जबकि जो मौली है इसका समीकरण किससे लगाया गया है?
अवंती से लगाया गया है। और पाड़ को पौंड या पांड भी कहा जाता था। जो पाड़ महाजनपद है इसे क्या कहा जाता था? पौंड या पांड कहा जाता था। और जो लाड़ महाजनपद है इसको लाट भी कहा जाता था। जो लाड़ महाजनपद है इसे लाट भी कहा जाता था। दोस्तों, अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों की सूची देख लेते हैं। अंगुत्तर निकाय, सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपदों की सूची है उसको भी एक बार देख लेते हैं। अंग, मगध, काशी, वश। अंग, मगध, काशी, वश, कौशल, अंग, मगध, काशी, वश, कौशल, कुरु, अवंती, चेदी, शूरसेन, मत्स्य, अस्मक, मल्ल, बज्जी, मल्ल, बज्जी, गांधार और कंबोज। दोस्तों, अंगुत्तर निकाय में जो सूची दी गई है उन महाजनपदों के नाम इस प्रकार है। अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशल, कुरु, अवंती, चेदी, शूरसेन, मत्स्य, अस्मक, मल्ल, बज्जी, गांधार व कंबोज। और दोस्तों, जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सबसे प्रामाणिक जो ग्रंथ माना गया है वह अंगुत्तर निकाय माना गया है। और हम अध्ययन करते हैं वो अंगुत्तर निकाय में जो सूची दी गई है उसके आधार पर हम महाजनपदों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, इन महाजनपदों में जो सबसे पूर्व में था वह महाजनपद कौन सा है? अंग महाजनपद है। जो सबसे पूर्व में स्थित था वह कौन सा महाजनपद है? अंग महाजनपद है। दोस्तों, इन महाजनपदों में जो सबसे पूर्व में है वह कौन सा महाजनपद है? अंग महाजनपद है। सबसे पूर्वी भाग में जो महाजनपद था वह कौन सा था? अंग महाजनपद था। सबसे पूर्व में स्थित, सबसे पूर्वी भाग में स्थित महाजनपद कौन सा है? अंग महाजनपद। जबकि सबसे उत्तर पश्चिम में, सबसे उत्तर पश्चिम में स्थित महाजनपद कौन सा है? कंबोज है। सबसे उत्तर पश्चिम में स्थित महाजनपद कंबोज है। पूर्णतः राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन सा है? पूर्णतः राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन सा है? वह है मत्स्य, वह है मत्स्य। सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद कौन सा है? वह है कंबोज। सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद कंबोज है।
सबसे पश्चिम में स्थित महाजनपद कौन सा है? वह है अवंती। सबसे पश्चिम में स्थित महाजनपद अवंती है। दो गणतंत्रात्मक महाजनपद कौन से हैं? दो गणतंत्रात्मक महाजनपद कौन से हैं? वह है मल्लवा बज्जी। वह मल्लवा बज्जी। तो दो गणतंत्रात्मक महाजनपद कौन से हैं? मल्लवा बज्जी। सबसे पश्चिम में जो महाजनपद है वह कौन सा है? अवंती। सबसे दक्षिण में जो महाजनपद है वह कौन सा है? कंबोज। पूर्णतः राजस्थान में स्थित जो महाजनपद है वह कौन सा है? मत्स्य महाजनपद। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में, सबसे उत्तर पश्चिम में जो महाजनपद है वह है कंबोज। और सबसे पूर्वी भाग में स्थित महाजनपद कौन सा है? अंग है। जबकि वर्तमान भारत की सीमा से जो बाहर महाजनपद थे वे कौन से थे? कंबोज व गांधार। वर्तमान भारत की सीमा से बाहर महाजनपद कौन से थे? एक तो था कंबोज और एक था गांधार। एक तो था कंबोज और एक था गांधार। दोस्तों, इस नक्शे में एक बार जो महाजनपद है उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पूर्व में मैंने बताया था अंग महाजनपद था। सबसे पूर्व में अंग महाजनपद था और सबसे पश्चिम में मैंने बताया था अवंती महाजनपद। सबसे पश्चिम में अवंती महाजनपद था। जबकि सबसे उत्तर पश्चिम में कौन सा महाजनपद था? कंबोज। और सबसे दक्षिण में अस्मक महाजनपद था और इनकी संख्या 16 थी। नंबर 1 अंग, नंबर 2 मगध, नंबर 3 काशी, नंबर 4 वश, नंबर 4 वश, नंबर 5 कौशल, नंबर 6 पांचाल, नंबर 6 पांचाल, नंबर 7 कुरु, नंबर 8 सूरसेन, नंबर 9 मत्स्य, नंबर 10 अवंती, नंबर 11 अस्मक, नंबर 12 कंबोज, नंबर 13 गांधार, नंबर 14 मल्ल, नंबर 15 बज्जी और नंबर 16 चेदी। नंबर 16 चेदी महाजनपद था। सबसे पहले हम अंग महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 1 अंग, अंग महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी चंपा थी। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। इसका वर्तमान क्षेत्र क्या था? इसका वर्तमान क्षेत्र क्या था? यह मुंगेर व भागलपुर जिले में स्थित था। यह बिहार के मुंगेर व भागलपुर जिले में स्थित था। यह आधुनिक मुंगेर तथा भागलपुर जिले में स्थित था। यह बिहार के मुंगेर व भागलपुर जिले में स्थित था और मगध महाजनपद के पूर्व में स्थित था। यह मगध महाजनपद के पूर्व में स्थित था। मगध महाजनपद, यह मगध महाजनपद के पूर्व में स्थित था। यह मगध महाजनपद के पूर्व में स्थित था तथा महाभारत व पुराणों में इसे क्या कहा गया है? मालनी कहा गया है। महाभारत व पुराणों में मालनी कहा गया है। इसे महाभारत व पुराणों में मालनी कहा गया है। इसे महाभारत व पुराणों में मालनी कहा गया है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बौद्ध कालीन 6 महानगरियों में चंपा शामिल थी।
महापरिनिर्माण सूत्र, महापरिनिर्माण सूत्र में 6 महानगरियों में चंपा शामिल थी। जो महापरिनिर्माण सूत्र में बौद्धकालीन 6 महानगरियां उल्लेखित है, उसमें चंपा शामिल थी। अब ये कौन कौन सी महानगरियां थी? चंपा नंबर 1, चंपा नंबर 2, राजगृह नंबर 2, राजगृह नंबर 3, साकेत नंबर 3, साकेत नंबर 4, श्रावस्ती नंबर 4, श्रावस्ती नंबर 5, बनारस वाराणसी नंबर 5, वाराणसी और नंबर 6, कौशाम्बी। तो महापरिनिर्माण सूत्र में 6 महानगरियों का उल्लेख है, उसमें चंपा शामिल थी। चंपा, राजगृह, साकेत, श्रावस्ती, वाराणसी व कौशाम्बी शामिल थी। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा का स्थापत्यकार महागोविंद था। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा का स्थापत्यकार, चंपा जो इसकी राजधानी थी उसका स्थापत्यकार कौन था? महागोविंद था। स्थापत्यकार महागोविंद था। जो चंपा थी, राजधानी थी, किसकी अंग की, उसका स्थापत्यकार कौन था? महागोविंद था। महागोविंद के निर्देशन में ही राजगृह का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? महागोविंद के निर्देशन में ही राजगृह का निर्माण हुआ। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने, अंग के जो शासक थे ब्रह्मदत्त, उसने मगध के शासक भट्टिये को पराजित किया था। जो अंग का शासक था, कौन था? ब्रह्मदत्त। उसने क्या किया था? मगध के शासक भट्टिये को पराजित किया था। लेकिन बाद में जो मगध का शासक था बिंबिसार, मगध का शासक था बिंबिसार, उसने क्या किया? ब्रह्मदत्त को पराजित कर दिया और अंग को मगध में मिला दिया। बिंबिसार ने क्या किया? अंग को पराजित करके जो अंग को किसमें मिला दिया? मगध में मिला दिया और ब्रह्मदत्त इस युद्ध में मारा गया। और भट्टिये कौन था? यह जो भट्टिये थे मगध के राजा, ये पिता थे, किसके पिता थे? बिंबिसार के पिता थे। जो भट्टिये जो थे बिंबिसार के पिता थे। विदुर जातक पंडित में, विदुर जातक पंडित में, विदुर जातक पंडित में, विदुर जातक पंडित में क्या उल्लेखित है? विदुर जातक पंडित में जो राजगृह प्रारंभ में अंग का ही एक नगर था। विदुर जातक पंडित में क्या उल्लेखित है कि राजगृह किसका अंग था? राजगृह अंग का ही एक अंग था, एक नगर था। राजगृह जो है अंग का ही एक नगर था। किसमें लिखा गया है? विदुर जातक पंडित में। चंपा का जो स्वर्ण भूमि के से संबंध था, चंपा के जो व्यापारी थे उनका स्वर्ण भूमि से संबंध था, दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध था। जो चंपा के व्यापारी जो थे, चंपा के व्यापारियों का किससे संबंध था? स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि अर्थात दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध था। किसका? चंपा के व्यापारियों का दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध
था। इसके अलावा चंपा नरेश दधिवाहन, चंपा नरेश दधिवाहन व उनकी पुत्री, दधिवाहन व उनकी पुत्री जो थी चंदना, इनकी जो पुत्री थी दधिवाहन और उनकी जो पुत्री थी चंदना, वह महावीर स्वामी के भक्त थे, वह महावीर स्वामी के भक्त थे। किसके भक्त थे? महावीर स्वामी के। चंपा के नर के राजा थे दधिवाहन व इनकी पुत्री थी चंदना, जो महावीर स्वामी के भक्त थे। इसके अलावा आपन अश्वापिनो, आपन अश्वापिनो भद्रिक, आपन अश्वापिनो भद्रिक तथा अब जो क्या है अश्वपुर, अश्वपुर अन्य प्रमुख नगरियां थी। किसकी? अंग की, अंग की क्या थी? नगरियां थी, अंग की नगरियां थी। यानी कि अन्य नगर थे। कौन कौन से थे? आपन अश्वापिनो भद्रुक व अश्वपुर अंग के अन्य प्रमुख नगर थे। बुद्ध ने अंग प्रदेश की महारानी गग्गल ने एक तालाब बनवाया था। कौन सा तालाब बनवाया था? गग्गल पोखरानी। तो उस तालाब के किनारे क्या किया था? प्रवास किया था। अंग की महारानी थी, क्या थी? गग्गल। अंग की महारानी थी, कौन थी? गग्गल। उसने एक तालाब बनवाया। कौन सा तालाब? गग्गल पोखर, गग्गल पोखर, गग्गल पोखर। इस तालाब के किनारे महात्मा बुद्ध ने प्रवास किया था। इस तालाब के किनारे महात्मा बुद्ध ने प्रवास किया था। तो दोस्तों, आज हमने महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके तहत हमने अन्य जनपद के बारे में जाना। अन्य महाजनपदों के बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। नमस्कार दोस्तों।